नमस्कार। वैल्यू एंड एथिक्स कोर्स के लिए ये तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने जो चैप्टर कवर किए हैं वो फर्स्ट चैप्टर, जिसमें इंट्रोडक्शन, गोल एंड मिशन ऑफ लाइफ कवर हुआ था। उसके बाद थर्ड चैप्टर जो सेल्फ रिलेटेड था, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन। उसके बाद अटैचमेंट डिटैचमेंट चैप्टर, और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन चैप्टर जो अभी कवर हो चुके हैं। जो 11th चैप्टर है उसे मुझे थोड़ा समझना है, क्योंकि एग्जामिनेशन है उस चैप्टर का नाम। तो मुझे समझना है कि ये सेल्फ क्वेश्चन एंड एग्जामिनेशन चैप्टर है या एग्जामिनेशन ऑफ ऑल दीज कॉन्स्ट्रक्ट्स जो अभी तक कवर हो चुके हैं। तो उसे हम अगली क्लास में लेंगे। और आज के जो टॉपिक रहेंगे वो है विजन ऑफ लाइफ एंड प्रिंसिपल। उसके बाद अगला जो रहेगा डिसीजन मेकिंग, और फिर उसके बाद मोटिवेशन। आइए इन सब चैप्टर्स को एक एक करके लेते हैं। विजन ऑफ लाइफ एंड प्रिंसिपल्स, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना कि हमारी लाइफ का क्या विजन है। ये इस तरह से हुआ जैसे आजकल हमारे लिए किसी भी जगह पर जाने के लिए या डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए गूगल मैप, वहां आप बहुत सारी चीजें जानते हैं कि आपका रास्ता क्या है, इस रास्ते पर जाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो विजन ऑफ लाइफ आपको पता होना या उसकी समझ होना बहुत जरूरी है। ये एक तरह से मेंटल पिक्चर है ऑफ द फ्यूचर वंस डिजायर्स, कि आपको कहाँ पर जाना है और कैसे इस पर्टिकुलर विजन को प्राप्त करना है या इस पर्टिकुलर रास्ते पर आगे बढ़ना है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग आपकी नीड्स होंगी, उसी अकॉर्डिंग आपकी डिजायर्स होंगी, उसी अकॉर्डिंग आपका मोटिवेशन होएगा। ये जो लगभग आपकी एज है, उस एज पर आपको ये समझ होना कि हमारी लाइफ में बहुत सारे हीरोज हैं। हर लाइन के लिए कोई एक हीरो है, नया हीरो है, लेकिन आपके रास्ते को प्रमोट करे वो हीरो कौन है। तो वो आपको तभी समझ आएगा जब आपको ये पता है कि यहाँ पर इस दुनिया में अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से एक्सेल कर रहे हैं। कोई कहीं पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई और किसी डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन इन सब को जानते हुए आपकी अपनी लाइफ का विजन क्या है, ये आपके लिए बहुत पर्टिकुलर है। आप एक टाइम पर सारे रास्तों पर नहीं जा सकते, इसलिए आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ का क्या विजन है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है। इसलिए ये समझना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। और कभी कभी ये पर्सनल लेवल पर होता है, कभी कभी जब कोई बड़ी टीम काम करती है, उस टीम का अपना एक विजन होता है। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस का भी अपना विजन होता है। तो यहाँ आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपकी लाइफ का विजन क्या है, क्योंकि उसी से आपकी एक मेंटल पिक्चर बनेगी, उसी से आपको ये समझ आएगा कि मुझे इस लाइन में कैसे वर्क करना है। जैसे मान लिया कि आप सब एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं और आपका जो मकसद है वो एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना है। तो आपको पता है कि मुझे इस साल में क्या करना है, इस एज पर तक क्या कर लेना है, इस एज तक अगली एक्टिविटी क्या करनी है, और किस किस तरह से आपको अपना डेस्टिनेशन या आपका जो अचीवमेंट है लाइफ का वो प्राप्त करना है। तो ये सॉर्ट ऑफ फोर साइटेडनेस है, दूरदर्शिता है, जिसके तहत आप अपने लाइफ का प्लान बनाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि वेग है, इसमें आपको पता है कि मेरे कितने एफर्ट्स होंगे किस डायरेक्शन में, और कैसे मुझे वन बाय वन इनके रिजल्ट्स मिलते रहने चाहिए। तो जब आप अपना विजन ऑफ लाइफ तैयार करते हैं, इसके आपको क्या क्या फायदे होंगे। जैसे आपको फायदा होगा कि आपको एक डायरेक्शन मिल गई,
आपको पता है कि आपको बहुत सारे रास्ते अवेलेबल हैं, उनमें से कौन सा रास्ता सेलेक्ट करना है और उस रास्ते पर आपको अपनी लाइफ में कैसे चलना है। इसलिए आपको ये समझ होना बहुत जरूरी है कि आपकी लाइफ का विजन क्या है। ये आपको एक गाइडेंस भी देता है डिसीजन लेने में, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको एग्रीकल्चर साइड जाना है तो एग्रीकल्चरल डिग्रीज चाहिए, अगर आपको साइंस साइड जाना है तो आपको ये डिग्री चाहिए, अगर आपको कॉमर्स साइड जाना है तो आपको ये डिग्री चाहिए। तो यहाँ आपको क्या है कि आपकी प्रायोरिटीज सेट होती हैं और आपको प्लान बनाने में आसान होता है। इससे आपको क्या होता है कि ये भी पता लगता है कि मेरी लाइफ का क्या पर्पज है और मेरे लिए कौन हीरो हुए। जो सब एक्सीलेंट वर्क कर रहे हैं उन सब में से आपकी डायरेक्शन क्या है, उस डायरेक्शन में सोशल मॉडलिंग के लिए या आपको इंस्पायर करने के लिए कौन लोग अवेलेबल हैं। ये आपकी जो कोर वैल्यूज हैं और आपका बिलीफ सिस्टम है उससे भी कनेक्टेड है। तो ये आपकी जो लाइफ है उसमें एक होप जनरेट करता है। आपके जो सपने हैं या ड्रीम्स हैं वो और ज्यादा क्लियर होंगे। आपको पता होगा कि मेरी इंटेंशन क्या होनी चाहिए और क्यों, क्योंकि आपकी डायरेक्शन आपको क्लियर है। इसलिए आप उसी डायरेक्शन में वर्क करेंगे अगर विजन ऑफ लाइफ है तो, और आप और ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव रहेंगे और इसलिए आपके सक्सेस होने के चांसेस भी और ज्यादा हैं। इससे आपको ये भी पता लगता है कि आपकी इनर पोटेंशियलिटी क्या है। जैसे अगर आप याद करें तो शायद पहली या दूसरे लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल दिया था, एवरेज टू ए प्लस। मीन्स जब आप अपनी कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स को जानते हैं, जब आप अपनी ताकत जानते हैं, पहचानते हैं और उसके हिसाब से आगे अपनी लाइफ में के ऑब्जेक्टिव्स को सेलेक्ट करते हैं, अपने लाइफ के गोल्स को सेलेक्ट करते हैं, तो क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं इसलिए आप और अच्छा काम करेंगे और आप जो एवरेज थे उससे ए प्लस पर आ जाएंगे। ठीक ऐसे ही इनर पोटेंशियलिटी आपको अपनी पता लगेगी और आप बहुत ज्यादा और ज्यादा डिटर्मिनेंट एंड फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि आपको क्लियर है कि ये मेरी डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी विजन ऑफ लाइफ क्लियर है और इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि जब आपकी विजन ऑफ लाइफ है उस टाइम आपको कितना ज्ञान है, कितनी आपके पास एक्वायर्ड नॉलेज है, इस बात पर बहुत डिपेंड करता है कि आपके गोल के लिए आपकी कितनी क्लियरिटी है। क्योंकि आप देखिए अगर आपको नहीं मालूम कि इस डायरेक्शन में इस जॉब के लिए या इस डायरेक्शन में इस जॉब के लिए क्या पढ़ाई चाहिए तो आप कोई भी कुछ भी स्किप कर सकते हो। कितना आपको हार्ड वर्क करना चाहिए तो आप कहीं पर भी मिसगाइडेड हो सकते हो। इसलिए एक्वायर्ड नॉलेज एक्यूरेट होना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे जब हम अपनी लाइफ के डिसीजन लेते हैं या हम किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं उस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास उस टॉपिक पर इनफ नॉलेज हो, काफी जितनी रिक्वायर्ड है उतनी नॉलेज आपके पास हो। जैसे अगर मैं मान लिया आपसे ये पूछूं कि आपके लिए आप साइकोलॉजी को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन एक ही है। अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक साइकोलॉजी स्टूडेंट से पूछ रही हूँ, एक साइकोलॉजी स्कॉलर से पूछ रही हूँ, एक साइकोलॉजी प्रोफेसर से पूछ रही हूँ, उनकी नॉलेज के हिसाब से इस एक क्वेश्चन का आंसर बदलता जा रहा है, क्योंकि उनके पास और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा नॉलेज है। इसलिए जब आप विजन ऑफ लाइफ की बात सोचते हैं तो आपके पास उसे समझने के लिए या उस रास्ते को डिसाइड करने के लिए काफी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसलिए अपना माइंडसेट ग्रो करिए और समझिए कि इस सब के लिए क्या और चाहिए और किस तरह से आप इसे आगे बढ़ सकते हैं। तो जितना भी हो सके उतना आपको नॉलेज एक्वायर करनी चाहिए।
दूसरा पॉइंट है कि आप किन लोगों से मिलते हैं, आपके सोशल मॉडल्स कौन हैं। आप देखेंगे कि आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं, कुछ उसी लाइन में फेल हुए, कुछ उसी लाइन में पास हुए, कुछ उसी लाइन में एक्सीलेंट कर रहे हैं। अब इन तीनों को आपको समझना है कि ये फेल आपको क्यों लगता है क्यों हुए, ये गुड लेवल पर कैसे कर रहे हैं और ये एक्सीलेंट कैसे करें। तो ये जो समझ आपको बनेगी उसमें भी आपको ये पता लगेगा कि कितना एक्यूरेटली आपको इस पाथ पर आगे बढ़ना है। इसलिए जो उस लाइन के लोग हैं उनके बारे में भी आपकी समझ होनी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट आता है वो ये है कि आपके अपने गुणों को जानने की क्षमता, उन गुणों पर काम करना, उन गुणों को समझकर अपना विजन ऑफ लाइफ तैयार करना। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में एक टर्म यूज होती है नट एंड बोल्ट्स, कि आप किसी काम में इतने अच्छे से फिट हो जाएं कि आपको लगे कि यही मेरा एंटरटेनमेंट है, यही मेरी लाइफ है। उस काम को क्योंकि करते हुए भी आप इंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसे वर्क को देखकर या ऐसे काम को करते हुए आप कहीं कभी भी अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड नहीं होंगे, एंग्सियस नहीं होंगे। इसलिए जो विजन ऑफ लाइफ है ये क्या है, इसको आपको कैसे तैयार करना है और इसके लिए क्या क्या जरूरत है और क्यों हमें चाहिए, ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव विजन क्या हो सकता है, जैसे क्यों हमें ये चाहिए। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स विल हेल्प इन डेवलपिंग अ मीनिंगफुल एंड कंपेलिंग विजन। सो फर्स्ट इज फ्यूचर फोकस्ड। जब हम कोई भी विजन तैयार करते हैं तो ये एक तरह से हमारा हमारा कल है, ये फ्यूचर फोकस्ड है। मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं इस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। दूसरा ये डायरेक्शनल है कि मुझे ये क्लियरिटी है कि मैं इस रास्ते जाऊंगा। इससे आपकी लाइफ की क्लियरिटी बनती है कि आपको अपने लाइफ में किस साइड जाना है और उसके लिए आपको क्या गाइडेंस और डिसीजन मेकिंग चाहिए। ये एक तरह से रेलिवेंस देता है आपको कि ये रेलिवेंट है मेरे लिए रास्ता, और बहुत सारी एक्टिविटीज से सेलेक्टेड एक्टिविटीज की तरफ मोड़ता है। ये पर्पस ड्रिवन है। आपको जान के हैरानी होगी कि पर्पस इन लाइफ, मीनिंग इन लाइफ, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है अपनी मेंटल हेल्थ मेंटेन करने के लिए। तो आपका एक पर्पस है कि मुझे इस डायरेक्शन में इसलिए जाना है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ये हमसे भी बड़ा हो जाता है हमारा पर्पस, और हम पूरी लाइफ उसी डायरेक्शन में लगा देते हैं। और यहाँ से आपको ये भी समझ आता है कि मेरी वैल्यूज क्या हैं, जो मेरे व्यवहार और मेरे एटीट्यूड के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये जो दूसरे लोग भी हैं जिनके जो विजन ऑफ लाइफ है वो उनके व्यवहार और उनके एटीट्यूड को काफी प्रभावित करती है। ये कुछ हद तक चैलेंजिंग भी होना चाहिए, नहीं तो आप कुछ करने के लिए मोटिवेटेड ही नहीं रहोगे। तो विजन ऑफ लाइफ में कुछ चैलेंज भी इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे जब हम किसी भी टास्क को करने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये कंफर्ट लेवल है, ये फ्लो है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप इसे बेस्ट ढंग से अब कर पा रहे हैं। लेकिन उसमें एक्सीलेंसी लाने के लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रेच करते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हर रोज सीखते रहना चाहिए। हालांकि हमें उसे पेनफुल बनाने की जरूरत नहीं है, पर स्ट्रेचिंग जो पीरियड है और स्ट्रेचिंग जो स्कोप है, थोड़ा सा आगे बढ़ने का जो स्कोप है, बिना खुद को बहुत पेनफुल सिचुएशन में डाले, वो हमें हमेशा करते रहना चाहिए। तो कुछ हद तक ये हमें चैलेंजिंग भी चैलेंजिंग मोड भी उसका होना चाहिए, स्पेशली आपकी स्टेज पर जहां आपको आगे चलकर काफी सीखना है। यूनिक होना चाहिए, तभी आपका अपना एक इंडिविजुअलिटी रहेगी। और ये एक तरह से कहिए कि विविड होना चाहिए, जीवंत होना चाहिए, जिसमें आपको करने में मजा आए, और इंस्पायरिंग भी होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन देगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद पॉइंट आता है कि हम कैसे क्रिएट करें विजन ऑफ आवर लाइफ। इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं।
एक जैसे कारपेंटर एंड ही एसोसिएट इन 2012 में इन्होंने 5 स्टेप्स की बात करी है, और इन 5 स्टेप्स में ये बता रहे हैं कि कैसे आपको अपना विजन फॉर लाइफ क्रिएट करना चाहिए। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई पास्ट सक्सेसेस। जब आप ये जानते हैं कि क्या आपने पिछले टाइम वर्क किया कहाँ कहाँ और आपका सक्सेस रेट कहाँ पर ज्यादा है, तो आपको ये समझ आता है कि ये आपका इंटरेस्ट है, ये आपका टेस्ट है, ये आपका एटीट्यूड है, ये आपका एप्टीट्यूड है। तो जहां आपको सक्सेस ज्यादा मिलती है जो एक्टिविटीज करने में, उस साइड आपका रुझान है। तो आप ये समझिए कि क्या करने में आपको ज्यादा मजा आ रहा है, किन एक्टिविटीज में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उस अकॉर्डिंग आप अपना विजन ऑफ लाइफ समझ सकते हैं। और ये कैसे ऐसा करने से आप ऐसा करना पसंद करते हैं, तो उनको आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि आप अपनी कोर वैल्यूज समझिए, आपकी क्या कोर वैल्यूज हैं। जैसे एक बार आप बड़ा नंबर बनाएंगे कि मेरी कोर वैल्यूज ये हैं, फिर उसमें से हो सकता है 4 से 5 आप कहें कि ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट कोर वैल्यूज हैं, और फिर आखिरी एक। और आपका जो विजन ऑफ लाइफ है आपकी कोर वैल्यूज के काफी करीब होना चाहिए, क्योंकि उसे आप करना पसंद करते हैं और वो आपके लिए यूजफुल भी रहेगा। तीसरा पॉइंट आता है कि आइडेंटिफाई कंट्रीब्यूटर्स। हाउ कुड यू कंट्रीब्यूट बेस्ट टू, कहाँ आप कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे टू दिस वर्ल्ड, इस दुनिया को, अपने परिवार को, या अपने ऑर्गेनाइजेशन को, या अपनी कम्युनिटी को। इस हिसाब से आपका जो विजन ऑफ लाइफ है वो अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहते हैं कि मेरे को अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है, तो हो सकता है कि आपको सोशल वर्कर टाइप ऑफ जॉब्स सबसे अच्छी लगे। अगर आपको लगता है कि मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है, जैसे एक यूनिवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करता है, तो आपको उस तरह का इंटरेस्ट रहेगा। आपको लगता है कि कोई एक नई रिसर्च करके मैं इस दुनिया को कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ, तो उस तरह से आपके गोल्स होंगे। और ये आपको समझ आना बहुत जरूरी है कि कहाँ आपका इस दुनिया में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, वर्ल्ड लेवल पर, फैमिली लेवल पर, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, या कम्युनिटी लेवल पर, और कैसे आपकी इस विजन ऑफ लाइफ में एक मकसद रहेगा। चौथा नंबर आता है आइडेंटिफाई गोल्स। तो फिर आप अपने पर्सनल गोल्स को आइडेंटिफाई करिए, और अगर ये लॉन्ग टर्म गोल है तो ये गोल कई स्टेप्स पर डिवाइडेड होना चाहिए। जैसे आप अगले 1 वीक में क्या करोगे, अगले 1 महीने में क्या कर पाओगे, अगले 1 साल में क्या करोगे, अगले 3 साल 4 साल में क्या करोगे, और कब तुम्हारी उम्र होगी उसे अचीव करने की। तो विजन ऑफ लाइफ जो आपने बनाया है उसको फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए, है ना। जैसे मान लिया अभी आप कभी समझते हैं कि आपको सिविल सर्विसेज के लिए जाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाना है, उसके लिए आज क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए तुम्हारा। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं कि स्पेशली जो लॉन्ग टर्म प्लान है उसमें हम कम मोटिवेटेड रहते हैं, और हमें लगता है कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, कर लेंगे ना आगे। लेकिन वो कर लेंगे आगे कर करके वो दिन आ जाता है और हम कर नहीं पाते। तो इसलिए रिसर्च भी ये कहती है कि उन सब चीजों को छोटे टुकड़ों में बांटिए, कि उस अचीवमेंट को 3 साल 4 साल बाद पाने के लिए आज तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और आज के कंट्रीब्यूशन पर अपना फोकस रखिए। आज अपना कंट्रीब्यूशन करिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। तो दिन बाय दिन, स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, वैसे ही हर रोज का सेक्शन चढ़ रहे हैं, और फिर आपको पूरे चांसेस हैं कि जिस दिन आपको वहां पहुंचना है डेस्टिनेशन पर, आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर उस प्लान के अकॉर्डिंग आप आज काम नहीं करेंगे, तो हो सकता है धीरे धीरे टाइम सरक जाए और आपको वो मौका ना मिले। फिर उसके बाद फॉर क्लियरिटी राइट विजन स्टेटमेंट्स।
फिर लिखिए कि मेरी ये विजन स्टेटमेंट है, ये मुझे अपनी लाइफ में करना है, और उसके अकॉर्डिंग अपना काम करना स्टार्ट करिए। ये बहुत बढ़िया लगा मुझे चैप्टर विजन ऑफ लाइफ। तो यहाँ आपने थ्योरेटिकली समझ बनाई, उस समझ के साथ साथ by considering all points, what is vision of your life, think about it and create a plan, वो इस चैप्टर का मकसद होना चाहिए। and revisit it time to time for a long term plan and do that। तो यहाँ पर इस चैप्टर से जो आपकी समझ बननी चाहिए वो ये है कि आप समझें आपकी विजन ऑफ लाइफ क्या है। दूसरा, उस प्लान को क्रिएट करिए, उसको लिखिए, उसको अपना एक मेंटल मैप बनाइए कि कैसे कैसे आप इस विजन को लीड करना चाहेंगे अपनी लाइफ में। और अगर ये लॉन्ग टर्म प्लान है तो आप इसको छोटे छोटे सेक्शंस में बांटिए और हर सेक्शन पर अपना अचीवमेंट कायम करते जाइए। हम कभी कभी ये भी बोलते हैं कि जब आप छोटे छोटे गोल्स अचीव करो उस बड़े गोल पर पहुंचने तक, तब भी आपको अपने आप को रिवार्ड करते रहना चाहिए ताकि मोटिवेशन सस्टेनेबिलिटी कंटिन्यू रहे।